एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज मैं क्लास 12 का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है लॉस स्प्रिंग, उसके क्वेश्चन आंसर के साथ आपके पास आ गया हूं। और जो बोर्ड परीक्षा के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आने वाली बोर्ड परीक्षा 2026 है, उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो है मैं आपके पास आ चुका हूं। राइटर कौन है? अनीस जंग। लेखिका हैं, इन्होंने लिखा है। और ये प्रोज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके पास सीरीज में बहुत सारे प्रश्न होंगे, किताबों में बहुत सारे प्रश्न होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हम कौन से प्रश्नों को याद करें। तो इसीलिए उस सारी समस्या को बहुत कम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से समाप्त करने आया हूं। आप इन सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे, 1 से 2 बार लिखकर देख लेंगे, आपको निश्चित रूप से यहीं से बोर्ड परीक्षा में कोई ना कोई प्रश्न जो है वो आने वाली बोर्ड परीक्षा में मिल जाएगा और आप आसानी से लिख पाएंगे। यह कहानी एक छोटे बच्चे की है जो अपने परिवार के साथ रहता है। वह अपने परिवार की गरीबी और संघर्षों को देखता है और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष करता है। कहानी में लेखक ने गरीबी, असमानता और शोषण की समस्याओं को उजागर किया है। बच्चे की माँ उसे एक बेहतर जीवन देने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन परिस्थितियाँ उसके लिए मुश्किलें उत्पन्न कर देती हैं। कहानी में बच्चे के सपने और उसकी वास्तविकता के बीच के अंतर को दिखाया गया है। यह कहानी हमें गरीबी और असमानता के मुद्दे पर सोचने के लिए प्रेरित करती है। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से समाज की जो समस्याएं हैं उसको उजागर किया है और हमें इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए प्रेरित किया है। आप भी जो है इस चैप्टर को एक बार समरी जो है पढ़िए, आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। व्हाट एक्सक्लेमेशन डज द ऑथर ऑफ लॉस स्प्रिंग ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर्स? बहुत सारी किताबों में चप्पल्स लिखा है। अकॉर्डिंग टू अनीस जंग, लेखिका जो है अनीस जंग के अनुसार लेखिका ने क्या बताया? द राइटर ऑफ द लेसन लॉस स्प्रिंग, द रियल एक्सप्लेनेशन फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग शूज और सैंडल्स is the lack of money, but she is told that it is a tradition। ये परंपरा है for them to stay barefoot, यानी बिना स्लीपर्स के रहने की ये परंपरा, बिना चप्पल पहनने की ये परंपरा है। ये ऐसा कुछ नहीं कि उनके पास पैसे की कमी या कोई समस्या है। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स इन सीमापुरी? व्हाट डू दे फाइंड इन इट? यानी कि कूड़े का क्या महत्व है बच्चों के लिए और उनके माता पिता के लिए जो सीमापुरी में रहते हैं। व्हाट डू दे फाइंड इन इट? और उसके अंदर उन्हें क्या मिलता है? तो अकॉर्डिंग टू अनीस जंग, लेखिका अनीस जंग के अनुसार, द राइटर ऑफ द लेसन, इस पाठ की जो लेखिका है अनीस जंग के अनुसार, लॉस स्प्रिंग की यानी खोया बसंत की, इन द आईज ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन सीमापुरी गार्बेज इज गोल्ड। गार्बेज जो है, कूड़ा कबाड़ जो है वो सोना है। इट इज समथिंग रैप्ड विद इन वंडर्स। इन द ओपिनियन ऑफ देयर पेरेंट्स गार्बेज इज अ रूफ ओवर देयर हेड, यानी उनके पिताजी के अनुसार जो कूड़ा कबाड़ है उनके सर की जो छत है, और इट इज देयर डेली ब्रेड, और ये उनका रोज का क्या है? रोटियां हैं। अगला दूसरा है, हु इज मुकेश? मुकेश कौन है? व्हाट इज हिज एम्बिशन? और उसकी क्या महत्वाकांक्षा है? अकॉर्डिंग टू अनीस जंग के अनुसार द राइटर ऑफ द लेसन, जो इस पाठ की लेखिका हैं लॉस स्प्रिंग की, मुकेश, हु इज द सन ऑफ बैंगल मेकर, जो मुकेश है वो एक चूड़ी बनाने वाले का लड़का है, और वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, खुद का मालिक बनना चाहता है, और हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा है, इज टू बी ए मोटर मैकेनिक, कि वो अपने जीवन में मोटर मैकेनिक बने, और ही वांट्स, वो चाहता है, टू लर्न, सीखना, हाउ टू ड्राइव ए कार, कि कैसे कार चलाई जाती है, वो चाहता है सीखना। ये पेपर की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे मार्क कर लीजिएगा, इसे आप जरूर याद करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, हु इज मुकेश, व्हाट इज हिज एम्बिशन। तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को जरूर याद करेंगे, पेपर की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपल वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री। जो लोग चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करते हैं उनके जीवन के वर्णन के बारे में बताइए। द स्टडी ऑफ द लेसन, इस पाठ का जब आप अध्ययन करेंगे खोया बसंत का, जो रिटन बाई अनीस जंग, जो लेखिका अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है, टेल्स अस
दैट मुकेश लिव इन फिरोजा, मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। द स्ट्रीट ऑफ मुकेश, मुकेश जहाँ पर रहता है वहाँ की जो गलियाँ हैं फुल ऑफ फाउल स्मेल एंड गार्बेज, जो बड़ी दुर्गंध और कूड़े कबाड़ से पूरी तरीके से भरी हुई हैं। ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ ऑफ द स्ट्रीट, गली में, देयर आर ए नंबर ऑफ स्मॉल डर्टी हाउसेज, एक संख्या में गंदे घर जो हैं वो बने हुए हैं गलियों में। द कंडीशन, जो दशा है आप दोज हाउसेज, उन घरों की, इज़ वेरी पुअर, बड़ी गरीबी वाली, बड़ी दयनीय है, एंड मिजरेबल, दुखदाई। द वॉल ऑफ दोज हट्स, इन सारे झोपड़ियों की जो दीवारें, आर कैम्बल्ड का मतलब होता है टूट गई, बेकार हो गई हैं। दोज विंडोलेस हट्स, और उनकी घरों में जो घर हैं उनकी झोपड़ियों में जो विंडो लगी हुई है वो भी नहीं है, विंडोलेस हो चुके हैं, विंडो है ही नहीं। वीक डोर्स, कमज़ोर दरवाजे। द फैमिलीज, जो घर हैं ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल लिव टुगेदर, और जो परिवार हैं वो जानवरों के साथ एक साथ रहते हैं इन स्ट्रीट गलियों में। लाइक एंशियंट है, जैसे प्राचीन समय में लोग रहते थे पशु और जानवरों के और घोड़े और शेर सबके बीचों में रहते थे, ठीक उस प्रकार ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं। द हाउस ऑफ मुकेश इज हाफ बिल्ट, मुकेश का घर आधा बना है। द हाफ पोर्शन ऑफ हिज हाउस, उसके घर का आधा जो भाग है इस कवर, ढका हुआ है विद ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास से। देयर इज अ वीक आयरन डोर, और एक लोहे का कमजोर दरवाजा है इन हिज हाउस, उसके घर में। अंडर द रूफ, और उस छत के नीचे ऑफ ड्राई ग्रास, जो सूखे घास की जो छत है। देयर इज अ फायर वुड स्टोव, आग से जलने वाला एक चूल्हा है। कंटेनिंग ए लार्ज वेजल, और उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है। इन द लार्ज वेजल, और उस बड़े से बर्तन में पालक लीव्स, पालक की जो पत्तियां हैं, आर बीन बॉइल्ड, जो पक रही हैं, उबल रही हैं। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर। देयर आर मोर कट वेजिटेबल, बहुत सारी कटी हुई सब्जियां। इन ए लार्ज एल्युमिनियम प्लेट, एक बड़ी सी एल्युमिनियम की जो प्लेट होती है उस पर रखी हुई हैं। ए वीक थिन बट एक पतली कमजोर, ए न्यूली मैरिड यंग वुमेन, एक नव युवती जिसकी अभी बहुत जल्द शादी हुई है, इज कुकिंग द इवनिंग फूड, शाम का भोजन बना रही। फॉर एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार के लिए, जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनके लिए। बिकॉज ऑफ स्मोक, लेकिन धुएं के कारण। देयर आर ड्रॉप्स ऑफ टीयर, आंसू की बूंदें जो हैं इन हर आइज, आंखों में देख सकते हैं। बट सी इज स्माइलिंग, लेकिन वो मुस्कुरा रही है। इन अ नटसेल, संक्षेप में। इन ए नटसेल का मतलब होता है संक्षेप में। द कंडीशन ऑफ द प्लेस, उस स्थान की जो दशा है, वेयर मुकेश लिव, जहाँ मुकेश रहता है, इज़ वेरी पुअर एंड मिजरेबल, बड़ी दुखदाई, बड़ी दयनीय, बड़ी बेकार इस स्थिति में। निश्चित रूप से आप मेरी बात को समझेंगे, समझने के बाद इन क्वेश्चन आंसरों को लिखेंगे और 1 से 2 बार लिखकर याद कर लेंगे। बहुत कम क्वेश्चन आंसर हैं और ये बोर्ड परीक्षा में आप अनसाल्ड पेपर में कहीं भी उठा के देखेंगे बार बार पूछे गए। इस वजह से पेपर के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आप मेरी बात को मानेंगे, आप 1 से 2 बार लिखेंगे। अगर आपको कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताइए, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। आगे की वीडियो में हम एक नई क्लास के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप इन सारे प्रश्नों की तैयारी करिए। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद और इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो नई वीडियो आए, नई अपडेट्स आएँ वो आपको जो है वो जल्दी से प्राप्त हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।